In the name of Allah, the Supreme Sustainer of the universe, the Greater, the One, the Oracle, the Creator of Holy Prophet and His Holy Family, who is nearest our everywhere. I am Sayyid Sher Abbas Bukhari. Again, I am with you to discuss our topic, barriers to communication. कि बोलते हुए किन किन चीज़ों से जो है वो रुकावटें महसूस होती हैं या रुकावटें जो पैदा होती हैं कम्युनिकेशन के दौरान. A barrier to communication is defined as something that arrests or prevents the progress or movement of communication. एक ऐसी रुकावट जो बोलते हुए आपको जो है रोक देती है या जिससे जो है आपकी कम्युनिकेशन के अंदर जो है बात करते हुए जो आपको रुकावट फील होती है वो कम्युनिकेशन जो है वो बैरियर कहलाता है. हर्डल्स भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं या ऑब्स्टेकल्स का वर्ड भी जैसे यूज़ किया जाता है. ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट विद बॉस. एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने बॉस के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर रही है या बात कर रही है, या बॉस जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एम्प्लॉयज़ के साथ जो है वो बात कर रहा है. फिर व्हेन द बॉस इज डिस्टर्ब्ड बाय द अराइवल ऑफ द पियोन इन द ऑफिस, कि बॉस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तंग हो जाता है या रुकावट आ जाती है जब वो गुफ्तगू कर रहे होते हैं, जब वो मीटिंग कर रहे होते हैं एक पियोन की वजह से, एक चपरासी के आने की वजह से. क्या वजह है जी, वो क्यों आया है पियोन जहाँ पे? कलेक्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट सम इनजस्टिस डन टू देम, कि वो आके पियोन जो है वो आके बताता है बॉस को कि एम्प्लॉयज़ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं कंपनी के खिलाफ या उनके खिलाफ के जो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है. तो इस वजह से जो है वो बोलते हुए जो बॉस को जो है वो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, उनको जो है मतलब आप कह सकते हैं कि रुकावट एक आ गई बोलते हुए. द कम्युनिकेशन प्रोग्रेस बिटवीन वर्कर एंड द बॉस इज स्टॉप्ड. अब जो काम करने वाले लोग हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, साफ है जब पियोन ने आके ये बुरी खबर सुनाई तो उनकी वो जो प्रोग्रेस है, वो जो बात करने का एटीट्यूड है या बात करने का जो अंदाज है या बात करते हुए जो इम्पोर्टेंट बात कर रहे थे उनका एक मेंट ऑफ माइंड, फ्रेम ऑफ माइंड जो है वो चेंज हो गया, वो फिर उस बात की जानिब मुतवज्जह हो गए. इसका मतलब ये है कि एक डिस्टर्बेंस जो है वो पैदा हो गई उस माहौल के अंदर, उस एटमॉस्फेयर के अंदर मीटिंग के. वी कैन से द अराइवल ऑफ द पियोन, हम कह सकते हैं कि वो जो आना है उस पियोन का, उस चपरासी का ड्यूरिंग मीटिंग हैज़ प्रूव्ड अ बैरियर टू द कम्युनिकेशन. ये साबित करता है कि उससे जो है वो बोलने के अंदर जो है कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो एक रुकावट पैदा हुई है. 4 टाइप्स, इसकी जो है 4 टाइप्स हैं, मतलब बैरियर्स की, कम्युनिकेशन के बैरियर्स की 4 टाइप्स हैं. एक जो है फिजिकल बैरियर्स हैं, दूसरा सिमेंटिक बैरियर्स हैं, तीसरा साइकोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल जो है वो बैरियर्स हैं. रॉन्ग चॉइस ऑफ मीडियम भी एक बैरियर है. फिजिकल बैरियर क्या है जी? फिजिकल बैरियर में ये रिलेट टू डिफेक्ट्स इन द सिस्टम, टेलीफोन एंड नेटवर्क फैसिलिटीज. मिसाल के तौर के ऊपर कि फिजिकल बैरियर में ये प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर आप किसी टेलीफोन के ऊपर बात कर रहे हैं, आप किसी मोबाइल के ऊपर बात कर रहे हैं तो वहाँ पे सिग्नल्स का इशू भी हो सकता है. वहाँ पे आपका मोबाइल अगर ख़राब है, अगर आपका मोबाइल अच्छी कंपनी का नहीं है, वो सिग्नल्स को कैच नहीं कर रहा है, तो ये भी एक फिजिकल बैरियर की एक शाख है कि जी बैरियर्स में ये शामिल हो जाता है. सिटिंग अरेंजमेंट इन अ हॉल, सिटिंग अरेंजमेंट इन हॉल वर्क इन डिफरेंट शिफ्ट एंड देयर रूम्स आर सिचुएटेड एज पर द डिस्टेंस. मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप किसी हॉल के अंदर तकरीर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं या बात करना चाहते हैं तो उनका जो है आपने किस तरह से जो सिटिंग अरेंजमेंट करनी, उनके बिठाने का निज़ाम किस तरह बनाना है. आपने ये देखना है कि अगर आपने ऑडियंस बहुत ज़्यादा है तो आपने उनका फासला कितना रखना है. ये ना हो कि आप जो है बात कर रहे हो और आपकी बात जो आगे ना पहुँच रही हो या आप अपनी बात को अच्छे तरीके से कन्वे नहीं कर पा रहे हो और आपकी ऑडियंस जो है वो आपकी बात को ना समझ पा रही हो, तो ये भी एक फिजिकल बैरियर की एक ब्रांच है या इस तरह से जो है रुकावट पैदा हो सकती है. द नेक्स्ट थिंग आई जस्ट वांट टू डिस्कस विद यू इज सोर्स. द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज मस्ट बी ट्रस्टवर्दी. आपको जो बंदा पैगाम भेज रहा है वो काबिल भरोसा होना चाहिए. मतलब अगर आपको कोई पैगाम दे रहा है तो आप यकीन कर लें कि जो भी ये बात बंदा कर रहा है इसमें सच कितना है या कितना ये सच्चा आदमी है. He she must not have hostile
फीलिंग्स टूवर्ड्स द रिसीवर, मतलब वो जो बंदा पैगाम दे रहा है वो इस किस्म का ना हो कि उसमें जो है कोई बुरी बात जो है या बुग़्ज़ जो है किसी किस्म का जो वो रखता हो जो कि आगे रिसीव करने वाला बंदा है मैसेज को। शुड नॉट हैव प्री डिटरमिन्ड एंड प्रीऑक्युपाइड थॉट्स, मतलब जो पैगाम देने वाला है बंदा उसके दिमाग के अंदर कोई ऐसी सोच ना हो या उसने प्री प्लान जो है कोई ऐसी बात जहन के अंदर ना सोची हुई हो कि करने वाले को जो है या जिसको की जा रही है तो उसको बुरी फील हो। डिस्टेंस, फासला, टू इफेक्ट कम्युनिकेशन, ये भी फासला जो है वो कम्युनिकेशन को जो है वो इफेक्ट करता है, इसके ऊपर असर अंदाज होता है। कैसे? एग्जाम्पल है इसकी, अ पर्सन कॉलिंग आउट टू हिज क्लीग, एक बंदा जो है अपने कुलीग को जो है वो आवाज़ दे रहा है, एंड द कुलीग इज़ टू फार अवे टू हियर प्रॉपरली, और उसका कुलीग जो है वो बहुत दूर है और उसकी आवाज़ को जो है वो सही अंदाज में नहीं सुन सकता या नहीं सुन पा रहा, तो ये भी जो है बैरियर है कम्युनिकेशन के लिए। टेलीफोन है, फैक्स है, आर डिस्टेंस बैरियर्स, ये सारे जो है वो बैरियर्स की एक अलामात है या एक डिस्टेंस बैरियर के अंदर जो है वो शामिल होते हैं। टाइम, if message can get delayed they become useless and redundant, कि आपके जो भी मैसेजेस हैं अगर वो वक्त के ऊपर आप तक नहीं पहुंचते तो वो बेकार है, वो फजूल है। redundant है, communication is useful only if it is conveyed at time, कम्युनिकेशन उस वक्त तक बेहतरीन है और उस वक्त तक काबिल कबूल है जब तक वो अपने टाइम के ऊपर जो वो कन्वे हो रही है। जैसे नेपोलियन के साथ हुआ था कि उसने अपने कोई अपना फौज के ऑफिसर से कहा कि आप फ्लाट टाइम पे अब जंग में पहुँचे और उसका वो जो है जर्नैल जो वो लेट हो गया तो वो जंग हार गए। सो जो मैसेज था वो कन्वे नहीं हो पाया था, इस वजह से वो जीती हुई जंग जो है वो हार गए थे। नॉइस, शोर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नॉइस, मतलब शोर की जो 4 अक़साम है, कौन कौन सी? फर्स्ट है फिजिकल नॉइस, फिजियोलॉजिकल नॉइस, ओके, साइकोलॉजिकल नॉइस, फिजियोलॉजिकल नॉइस एंड सिमेंटिक नॉइस। ओके, द फर्स्ट काइंड इज फिजिकल नॉइस। फिजिकल नॉइस क्या होती है? नॉइस इज अ काइंड ऑफ इंटरफेरेंस, किसी बात के अंदर जो आप जब इंटरफेयर हो रहे होते हैं, अपनी टांग अड़ा रहे होते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर एक फिफ्थ व्हील की टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, कबाब में हड्डी बनना, मतलब फिफ्थ व्हील जहाँ पे भी यूज़ होगा कबाब में हड्डी बनने के मुताबिक होता है। क्रिएट्स डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट करती है, शामिल हाल हो जाती है। डैमेजेस द मैसेज, उस पैगाम को जो त्रोड़ मरोड़ देती है, या आप कह सकते हो वो पैगाम जो है वो जिसे रिसीव होना होता है या जो देना चाह रहा होता है, इस शोर की वजह से, इस फिजिकल नॉइस की वजह से जो वो मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। सेंडर एंड रिसीवर हैम्पर्ड बाय इट, मतलब जो सेंडर है या रिसीवर है, जो पैगाम दे रहा है या जो पैगाम सुन रहा है, वो दोनों जो है वो इफेक्ट होते हैं, मतलब वो दोनों जो है वो परेशान हो जाते हैं कि वो क्या सुनना चाह रहा है, वो क्या वो कहना चाह रहा है। मैसेज बिकम अनक्लियर एंड इनऑडिबल, मैसेज जो है वो पैगाम जो है वो एक तो अनक्लियर हो जाता है, मुबहम हो जाता है, ठीक है, और ना सुनाई देने वाला भी हो जाता है, अनऑडिबल हो जाता है। साइकोलॉजिकल नॉइस, नफ्सियाती शोर क्या है? सेकंड इसकी टर्मिनोलॉजी है, सेकंड काइंड इज रेफर टू आवर इनर स्टेट ऑफ माइंड, कि हमारे माइंड के अंदर क्या चल रहा होता है। हम कभी कभी बैठे बैठे ख्यालों में खो जाते हैं, किसी अहम बात को जब सोच रहे होते हैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, जैसे आपने सॉन्ग सुना होगा मुफ्ते मूवी का, तो उसमें क्या होता है कि जी वो जो है अपने माइंड के अंदर हम एक चीज़ को तख्लीक क्या होता है, आप हम एक चीज़ के बारे में जो है वो फोकस करके सोच रहे होते हैं, लेकिन वो नफ्सियाती शोर होता है हमारे दिमाग के अंदर। अ मैन विद डिस्टर्ब्ड माइंड कैन नॉट लिसन टू द अदर्स अटेंटिवली, अगर मेंटली तौर के ऊपर कोई बंदा परेशान है, किसी एक सोच के अंदर डूबा हुआ है, बैठा हुआ है, तो वो अटेंटिवली तवज्जो के साथ जो है उस चीज़ों को नहीं चेक कर सकता, नहीं वो मतलब ये रिसीव कर सकता, या नहीं वो अपनी चीज़ों को जो है अच्छे तरीके से समझ पाता। अ लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, आप कंसंट्रेशन के साथ जो काम नहीं कर सकते, मतलब आपका दिमाग जो है वो मुख्तलिफ सोचों के दरमियान घिरा रहता है, तो फिर आप अपने काम को जो अच्छे अंदाज के साथ नहीं कर पाते।
फिजियोलॉजिकल नॉइस क्या है कि अ मैसेज सफर्स फ्रॉम बॉडीली इलनेस। आप फिजिकली जो है वो बीमार हैं, आप अपनी बात को कन्वे नहीं कर पा रहे। अगर खुदा न खास्ता अगर आपकी तबीयत अपसेट है और आपके गले का कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर अगर आप अपनी बात को कन्वे नहीं कर पा रहे तो ये भी जो है डिस्टर्बेंस का बायस बनती है जब आपने कम्युनिकेट करना हो, जब आपने पैगाम देना हो। इट मे प्रूव अ नॉइस टू कम्युनिकेट। ये भी जो है साबित करता है कि ये एक किस्म का शोर है जो कि कम्युनिकेशन के अंदर जो है वो शामिल हाल हो जाता है इसके टाइम के अंदर। बॉडली इलनेस में हंगर, हेडेक और फटीग, मतलब जिसे हम उर्दू लैंग्वेज में फटीग कह देते हैं, तो वो वर्ड जो है फटीग होता है, फटीग। सो बॉडली जो है जिस्मानी जो है आपकी कमज़ोरी है, या जो आपको कोई भूख है जिसकी वजह से जो है आप अपनी आवाज़ को जो है वो सही तरीके से कन्वे नहीं कर पा रहे, या कोई हेडेक है, सर का दर्द है जिसकी बिना के ऊपर या जिसकी वजह से आप अपनी बात को अच्छे तरीके से कन्वे नहीं कर पा रहे, ये भी जो है एक हर्डल है, बैरियर है फिजियोलॉजिकल नॉइस, इसको कहा जाता है। इसके अंदर ये चीज़ें शामिल हैं। लास्ट के ऊपर जो है वो सिमेंटिक नॉइस। सिमेंटिक कहते हैं कि जी ज़बानी कलामी या लफ्ज़ों के साथ जो है वो जो नॉइस होती है, यूजिंग डिस्कॉर्डेंट टर्मिनोलॉजी, मतलब ना समझ आने वाली टर्मिनोलॉजी जब कोई बंदा यूज़ करता है तो फिर इसको जो है वो भी एक नॉइस है। मतलब आप अब सुनना चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे, जिसको लाइक अनफॉर्चुनेटली आप उन टर्मिनोलॉजीज को नहीं जानते हो तो फिर आपको जो है बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इस आर द कम्युनिकेशन बिटवीन ऑर्डिनरी पर्सन एंड डॉक्टर, मतलब एक डॉक्टर और ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं तो फिर वो समझ नहीं आ रही होती। जब दो बड़े डॉक्टर आपस में इकट्ठे बैठे होते हैं और पेशेंट उनके सामने बैठा होता है और सिचुएशन कोई इस किस्म की आ जाती है, मिसाल के तौर पर अगर वो कैंसर के बारे में बात करते हैं, अगर किसी पेशेंट के सामने खुदा न खास्ता, तो वो एक टर्मिनोलॉजी यूज़ कर लेंगे ऑन्कोलॉजी। अब ऑन्कोलॉजी का आम बंदे को पता नहीं होता कि ऑन्कोलॉजी क्या है, तो ऑन्कोलॉजी जो है वो कैंसर के मर्ज के मुताबिक या कैंसर के मर्ज के लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है। नया बंदा जो है ऑर्डिनरी पर्सन जो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा होता, सो इस किस्म की जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये भी जहनी सुकून को तबाह कर देती हैं, या आप जो है एक हर्डल के तौर पर आप कह सकते हैं एक आम इंसान के या ऑर्डिनरी पर्सन के लिए बैरियर का जो है वो काम करती है। बिकॉज ऑफ द यूज़ ऑफ टेक्निकल वर्ड्स, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी कि इन टेक्निकल वर्ड्स की वजह से जो है वो इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। दैट इज़ ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन एंड द कम्युनिकेशन बैरियर्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।